कांटा लगा गर्ल के नाम से मशहूर हुई शेफाली जरेवाला, जो कि अपनी फ़िटनेस के लिए बहुत ही मशहूर थी। शायद उनको देखकर कभी लगा नहीं कि वो किसी प्रॉब्लम में या कुछ उनको कुछ दिक्कत है। वो एकदम फिट थी, लेकिन फिर भी उनके साथ ये सब होना, इट्स रियली वेरी अनप्रडिक्टेबल। लेकिन क्या करें, शायद तभी कहते हैं कि जब आपकी मृत्यु आती है तो कोई उसको रोक नहीं सकता। डेथ डिफाइज द डॉक्टर। यस, चाहे आप बड़े से बड़ा डॉक्टर बुला लो, कोई जो मौत होती है उसको रोक नहीं सकता। ये बिल्कुल ट्रू है। और शेफाली जरीवाला बहुत ही हमेशा जिम जाती थी, प्रॉपर डाइट, मतलब कि प्रॉपर डॉक्टर की देख रेख में रहना। उन जो अपने जो करियर की स्टार्टिंग की थी उन्होंने, वो कंप्यूटर इंजीनियर थी। उन्होंने राजस्थान के कॉलेज से कंप्यूटर में इंजीनियरिंग की थी और उनको कैंपस से ही उठा लिया गया था, जो एक गाना है उसकी शूटिंग के लिए। और जब उस गाने की शूटिंग हुई, उस शूटिंग के होने के बाद वो रातों रात वायरल हो गई थी। उसके कारण उनको बहुत सारी मूवीज़ के लिए ऑफ़र आए, लेकिन उन्होंने किया नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा कि डर लगता है कि किसी पे ट्रस्ट करना स्टार्टिंग में थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसलिए उन्होंने एल्बम में काम किया और वो स्टेज शोज़ भी करती थी। उसके बाद हमें वो सीज़न नच बलिए में भी नज़र आई, नच बलिए 5 और 7 में, और बिग बॉस 13 में भी नज़र आई वो। और वहाँ पे सिद्धार्थ शुक्ला के साथ उनकी बॉन्डिंग, बहुत अच्छी बॉन्डिंग देखने के लिए मिली वहाँ पर। और इसके अलावा उन्होंने मुझसे शादी करोगी सलमान खान की मूवी में भी, हालांकि उनका छोटा सा रोल था लेकिन बहुत बेहतरीन रोल प्ले किया था उन्होंने। तो बहुत ही अमेजिंग जर्नी थी उनकी। खुद के दम पर इतना सब कुछ करना बहुत बड़ी बात होती है। और आपको एक और बात बता दूं कि उनको बचपन से फिट्स आते थे, मतलब कि मिर्गी की प्रॉब्लम थी उनको। उनको मिर्गी के दौरे पड़ते थे, तो इसको लेकर भी वो थोड़ा परेशान रहती थी। स्टार्टिंग में इस बात को लेकर वो काफ़ी परेशान हुई थी, क्योंकि ये निश्चित नहीं होते, आपको कहीं पे भी ये जो दौरे हैं उनको पड़ जाते थे। लेकिन बाद में उन्होंने अपना ट्रीटमेंट करवाया और अपनी बैलेंस डाइट थे, उन्होंने इस चीज़ को ठीक कर दिया था। लेकिन हाल ही में अभी उनके एक डॉक्टर थे, उन्होंने कहा कि वो ब्यूटी टैबलेट्स ले रही थी। जो ब्यूटी टैबलेट्स होती हैं वो इंजेक्शन की फॉर्म में भी अवेलेबल होती है और एक कोलेजन से रिच प्रोटीन होती है जनरली। ये मतलब ब्यूटी को, क्योंकि देखो एजिंग के साथ क्या होता है, हमारी जो बॉडी होती है उसमें जो प्रोटीन का जो कोलेजन का जो लेवल है वो कम हो जाता है। तो उसको मेंटेन करने के लिए, और जो स्किन होता है, जो स्किन का जो मतलब टेक्सचर होता है उसको मतलब कि फेयर करने के लिए जो ये सब जो टैबलेट्स होती हैं ये ली जाती हैं। जी, ये सब टैबलेट्स ली जाती हैं। और विटामिन सी और प्लस वो ग्लूकागॉन की टैबलेट्स लिया करती, इंजेक्शन लगाया करती थी वो, सॉरी। तो उस दिन क्या होता है कि वो काफ़ी 5-6 सालों से शायद वो टैबलेट्स, ये जो टैबलेट्स और जो इंजेक्शन्स हैं लिया करती थी। तो हालांकि डॉक्टर कहते हैं कि जो ये मेडिसिन होती हैं ये इससे कोई जो हार्ट अटैक का कोई रिस्क नहीं होता है। हालांकि आपको एक बात बता दूं, शेफाली को हार्ट अटैक नहीं हुआ था, उनको कार्डियक अरेस्ट हुआ था। और कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। हार्ट अटैक में हमारी जो हार्ट होता है उसकी जो ब्लड की सप्लाई है वो रुक जाती है, और कार्डियक अरेस्ट में हमारा जो हार्ट है वो एकदम मतलब पंप करना बंद कर देता है। तो ये डिफरेंस रहता है। उनको कार्डियक अरेस्ट आया था। उस दिन शेफाली का फास्ट था, उनके घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा हो रही थी। तो शेफाली सारे दिन में उनका फास्ट रखा था। उसके बाद उन्होंने अच्छे से पूजा की, लेकिन शाम के टाइम शायद मतलब ये प्रडिक्शन लगाई जा रही है, अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद उनका जो बीपी है वो लो हुआ होगा। और लो बीपी के बाद उन्होंने जो अपनी जो रोज़ाना जो इंजेक्शन जो लगाया करती थी वो उन्होंने लगाया होगा, और उनकी बॉडी में रिएक्शन हो गया। क्योंकि खाली पेट उनकी जो पैरासीटामोल होती है वो भी हम नहीं लेते हैं, तो वो तो एक बहुत ही हाई रिच डाइट होती है वो, ठीक है, जो कि मतलब सी में जो बहुत सारी वीड्स रहती हैं वो उससे बनती हैं। तो बहुत ही क्योंकि हमारी बॉडी के लिए उसको नॉर्मली मतलब डाइजेस्ट कर पाना बहुत टफ होता है। खाने के साथ हम उसको ले सकते हैं, लेकिन ऐसे ही शायद वो, ये अनुमान है, कोई क्लियर नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा है कि हाँ उनका बीपी लो हुआ होगा और उनको बॉडी में रिएक्शन हो गया। उसके बाद उनको डिजीनेस सा फील होने लगा और उनको जो है थोड़ी स्वेटिंग हुई और यहाँ पे चेस्ट में उनके पेन हो रहा था। उसके बाद 10:30 बजे उनके जो हस्बैंड है उनको हॉस्पिटल ले जाते हैं, लेकिन उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है हॉस्पिटल में। तो कहने का मतलब ये है कि डॉक्टर, कोई भी डॉक्टर, बड़े से बड़ा डॉक्टर हो,
डेथ को कोई भी नहीं, मौत को कोई नहीं हरा सकता। लेकिन कुछ यही बातें भी है कि आजकल जो स्किन का जो कम्प्लेक्शन है उसको फेयर करने के लिए बहुत सारी आपने एक्ट्रेस को भी देखा होगा, जैसे काजोल है, इसके अलावा दीपिका पादुकोण है। आप स्टार्टिंग और अगर अब की आप उनकी वीडियोस देखते हैं तो उसमें आपको बहुत ज़मीन आसमान का डिफरेंस नज़र आएगा। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखें। हम हालांकि हम कंफर्म नहीं हैं कि इससे उनकी डेथ हुई या नहीं हुई है, जस्ट आपको ये बताने के लिए कर रही हूँ कि प्लीज़ हम जैसे हैं हम परफेक्ट हैं, हमें किसी की तरह दिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जैसे शेफाली भी है तो शायद मुझे लगता है उनको भी इस सब की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी, उनको भगवान ने बड़े ही फुर्सत से बनाया था। एनीवेज हम उम्मीद करते हैं कि शेफाली की आत्मा को भगवान शांति दे।